अभी मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी। अभी बीजेपी के स्टार हैं, बीजेपी के सांसद हैं। अभी सिटी पोस्ट के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, जनतंत्र टीवी के साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार आने का मकसद क्या है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है और ऐसे में मनोज तिवारी अगर दिल्ली से चलकर पटना आए हैं तो कुछ खास बात होगी। मनोज जी, सिटी पोस्ट और जनतंत्र टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये बताइए, आप पटना आए हैं इस कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच, कोई खास वजह? जी श्रीकांत जी, मैं आज एक शहीद के गांव जा रहा हूं। आप जानते ही हैं, लद्दाख चीन बॉर्डर पे जिस प्रकार से हमारी भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, उसमें कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए। तो एक मेरे मन में आया कि हम जैसे जिसको ईश्वर ने थोड़ा सा सक्षम बनाया है, तो एक न एक किसी शहीद परिवार की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। तो यही सोच के साथ आज मैं सुनील कुमार जो शहीद हुए हैं, हवलदार थे और बिहटा के पास उनका गांव है, वहाँ जा रहा हूँ। उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। और उसके बाद में जगदीशपुर चंदन यादव शहीद हुए हैं। हमारे इस क्षेत्र, इस बेल्ट से 3 जवान शहीद हुए हैं, कुंदन ओझा, चंदन यादव और सुनील कुमार। तो मैं उन तीनों के गांव भी, उन बाकी 2 के गांव भी उपस्थित होऊंगा। ताकि बिहटा में जहां जा रहे हैं शहीद के परिवार को अडॉप्ट करने, क्या करेंगे उसके बाद? हमने टीवी पे सुना था कि उनके भाई अनिल कुमार जी बता रहे थे कि सुनील की इच्छा थी कि उसके बच्चे हायर एजुकेशन तक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अब पता नहीं हमारा सपना कैसे पूरा हो गया, उनका सपना, सुनील का। तो बहुत भावुक हो गए थे वो। तो मैंने अपनी दिल की प्रेरणा से आज मैं उनके तीनों बच्चों को मैं हायर एजुकेशन तक गोद ले लूँगा, ऐसी मैं प्रस्ताव रखूँगा, उनको जैसा स्वीकार हो। और मैं आज ही उनको कुछ आर्थिक मदद करूँगा, लाख रुपए की मदद तो आज ही कर दूँगा, और हायर एजुकेशन तक उन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। तो शहीदों की शहादत पर राजनीति तेज हो गई है मनोज जी। सारे नेता जा रहे हैं और निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पर कि कहाँ गया 56 इंच का सीना, क्यों नहीं चीन को जवाब दिया? देखिए, लद्दाख चीन बॉर्डर पे जिस प्रकार से भारत की सेना ने चीन को उसकी औकात बताई है, वो इतिहास में शुमार रहेगा। श्रीकांत जी, मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 150 जवानों ने 350 जवानों के बीच जा करके और मारते मारते कुछ वीर गति को भी प्राप्त हुए। लेकिन मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का खुला छूट देना सेना को, चीन को भी ये आज सोचने को मजबूर कर रहा है कि उसका पाला उस भारत से पड़ा है जो अब न तो 1 इंच अपनी जमीन की घुसपैठ बर्दाश्त करने वाला है और न तो भारत के तिरंगे का सम्मान कम होने देगा वो। लेकिन अभी तो नेपाल ने भी अपने गोरखा सैनिकों से अपील कर दी है कि चाइना के खिलाफ आप मत लड़िए युद्ध, छुट्टी पर है तो ड्यूटी ज्वाइन मत करिए, अगर ड्यूटी पर है तो छुट्टी ले लीजिए। देखिए, भारत जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है, भारत एशिया की महाशक्ति बन गया है, तो निश्चित रूप से जो हमारे वो पड़ोसी देश जिन पर किसी न किसी शत्रु देश की छाया है, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए वर्तमान भारत सक्षम है। और नरेंद्र मोदी जी के रहते भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक साथ भारत सरकार या भारत की सेना कितने मोर्चे पर लड़ाई लड़ सकती? देखिए, भारत की सेना लड़ाई चाहती नहीं किसी से। हम तो हिंसक हैं ही नहीं, हम तो हमेशा शांति के पक्षधर हैं। लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो फिर भारत अब छोड़ेगा भी नहीं। जरूरत पड़ेगी तो भारत घर में घुस के भी मारने की क्षमता रखता है। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो एयर स्ट्राइक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? चाइना पर जो हमला किया भारत ने, चाइना के 40 जवानों को मार गिराया। असल में
ये देश तो समझ रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के सैकड़ों पुराने जो सपने अधूरे थे वो पूरे हो रहे हैं। आप देखिए, इस देश में 3 तलाक समाप्त होने का सपना पूरा हुआ ना, जम्मू कश्मीर से 370 हटने का सपना पूरा हुआ ना, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने शुरू हो गया, सपना पूरा हुआ ना। आज देश हर क्षेत्र में अपनी धमक बनाते हुए अपने सैन्य बल से भी सबको यही कहता है कि देखो हम पहले पहल नहीं करते हैं, लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब आप अगर हमें आंख दिखाएंगे तो हम कल की तरह, ये नहीं होगा कि आप 200 मीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आके और कब्जा करके चले गए और सरकार भारत की मुंह देखती रह जाए। अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम आपको अपनी सीमा तक भी रखेंगे, आप जरा भी गलत करेंगे तो हम आपको औकात भी बताएंगे। तो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद का दावा है कि अगर आपने आंख दिखाई तो आपकी आंख निकालकर आपके हाथ पर दे देने का मादा रखता है भारत।